तो जी मेरे पास प्रश्न आया था। हम्म। और वो प्रश्न करके फिर कुछ समझना भी नहीं चाहा, उनने तृप्ति ही हुई नहीं कुल मिला के अगले की। अच्छा। प्रश्न यूं था, अगर भाई भक्ति मार्ग पर तो भाव के साथ आदमी चल रहा है। भक्ति मार्ग पे। भाव के साथ। अच्छा। भाव। भाव। हम्म। हाँ। और ज्ञान मार्ग में कुछ रहता नहीं। अच्छा। तो क्या किसी भगत को ज्ञान हो सके है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अच्छा। हाँ, उनका ये कहना था कि भाई भाव के साथ चलेगा तो दूसरे के प्रति भाव आओगा वो, और ज्ञान में दूसरा है ही नहीं। हाँ, ज्ञान में तो दूसरा कुछ है नहीं। जी। तो ये बोला कैसे तो आगे जाके इकट्ठे हुए हैं, और क्या कहते कोई समानता है दोनों में? समानता नहीं हुआ करती। ये तो मार्ग भी अलग अलग है। हम्म। ऐसा है कि ज्ञान मार्ग से जो चलते हैं ना, हम्म। वो पद से एक बात बताई थी ना भाई, हर जीव के दो ठिकाने होते हैं। हाँ जी। जो या तो अपने आप में निर्भर होता है, ठीक है। वो आत्मा पर संतुष्ट है, तिरपत अपनी आत्मा से। हम्म। यानी सोम में यूं मानता है कि भाई मैं जो कर लूंगा ना हम्म। वो ये होगा। हाँ जी। और या दूसरा है, वो ईश्वर के अधीन, मैं ठीक। सबके में ईश्वर करता मानता है। जी। वो ईश्वर की शरण में रहता है, अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं मानता। तो भक्ति और ज्ञान में यो ये भेद है हम्म। कि ज्ञानी मानता है सब कुछ मेरा स्वरूप है, जी। मैं हूं, हम्म। मेरे से सवाए अन्य किंचित कुछ भी नहीं है। जी। पहाड़ दरखत जैसे भगवान ने विराट रूप में दिखाया ना हम्म। भाई, जो पहाड़ है वो विराट पुरुष की हड्डी है, हम्म। और जो समंदर है वो विराट पुरुष का उदर है, हम्म। और जो वृक्ष वगैरह ये हैं ये विराट पुरुष के नसनाड़ी हैं। हम्म। यानी जो कुछ भी है, नदी नाले, ये विराट पुरुष के यानी स्रोत्र हैं, जैसे पेशाब आदि के होते हैं। तो सब कुछ विराट स्वरूप है। हम्म। विराट भगवान से न्यारा कुछ भी नहीं। अर्जुन को यह है बात दिखाई। जी। तो ज्ञान ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी जो बनता है ना, वो आदमी अपनी आत्मा को जो मानता है ना सब कुछ, वो अपनी आत्मा से अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं देखता। हम्म। सब कुछ मैं हूं। लेकिन भगत का मार्ग यो नहीं है। यो मार्ग है ज्ञान सांख्य शास्त्र का। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में बता रखा भगवान ने, जब अर्जुन के प्रति कहा कि भाई, जब भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू करे, जब अर्जुन नाट गया था लड़न से, तो पहले ज्ञान की प्रशंसा करी। हम्म। भाई ज्ञान के बिना, सांख्य शास्त्र के बिना, निष्काम कर्म योग बिना, यानी भाई सब क्या का त्याग करे बिना जी। तो सना सुखी नहीं हो सकता। हम्म। तो और अर्जुन को कहे लड़न का ही भाई लड़ाई करे, हम्म। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया धाड़े कि महाराज एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आई, आप मिले जुले से वचन कह करके हम्म। और मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। हाँ, और उड़ जान लग रहे हो। हाँ,
प्रधान लाग रहे हो मैंने, क्यों कि मेरे को तो को लड़ता ही, और आप प्रशंसा करो ज्ञान की, भाई त्याग की, कर्म के की, जी। संन्यास की। लेकिन मेरी समझ में नहीं आई बाप महाराज, मेरे को तो सुना निश्चय किया हुआ है, एक मार्ग बताओ, एक काम बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपकी शरण में आया हूं। जब भगवान ने फिर अर्जुन को दो निष्ठाएं बताई जी। सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग तो सन्यासियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, वो कुछ नहीं देखते सिवाय अपने के। हाँ जी। और जो भगत है ना, वो भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखते। ठीक है। अपने आप को मिटा देते हैं। जो भगत है ना, इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है लक्ष्मी का। लक्ष्मी ने किसी देव को, किसी भी उसकी लोकपाल की, किसी भी बड़े पुरुष की पूजा नहीं करी, केवल भगवान के चरणों की सेवा करी और भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लिया जी। वो इधर उधर कहीं नहीं हल्ली। तो इस प्रकार से जो है ना, भगत जो होता है ना, वो तो केवल भगवान को अपना मानता है जी। और भगवान को ही सब सर्वस्व मानता है, भगवान को कर्ता मानता है, भगवान ही और ज्ञानी मानता है। भाई गुणा गुणे सुवर्तनता, ये गीता में बता रखा है। जैसे जनक आदि थे, उन्होंने यो शरीर रखते हुए भी किसी प्रकार का शरीर में अहम नहीं रखा। ज्ञानी यानी जीते जी ही मरे हुए होते हैं। हाँ जी। ज्ञानियों का किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होता, कोई ताकत नहीं होती जी। वो यूं मानते हैं कि सब कुछ मैं हूं। और भगत कभी किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होता, वो सब क्या है मैं मालिक को मानता है। ज्ञानी तो मानता है अपने आप को, जी। भाई सब कुछ मैं ही करता हूं और मेरा यह रचना है, मेरे द्वारा यह रचना हुई है और मैं इसका जब चाहूंगा जब खिलान वो बदल दूंगा जी। और भगवान भगत चाहता है, जानता है कि भगवान के द्वारा रचा हुआ है। भगवान ही खिलौने में की तरह खेल रहा है और जब चाहोगा जमीन दूसरा खराब कर देगा। ठीक है। बदल देगा इनका। हाँ जी। तो भक्ति और ज्ञान में इतना अंतर है, अगाड़ी में चल करके दोनों का एक स्थान है। क्योंकि ज्ञानी भी अपनी आत्मा को प्राप्त करता है जी। और जब भगत भगवान को प्राप्त करता है ना, जब वो अपना साक्षात्कार करता है ना परमात्मा का, जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, कोई दूसरा तो है नहीं। इस प्रकार से जो है ना, हाँ इनमें एक फर्क है कि ज्ञान का जो मार्ग है ना, वो बहुत कठिन है, वो बहुत मुश्किल है। यानी वो पंडित जी ने एक कविता गा रखी है ना, भाई कहते बोझ अपने तो उठे ना दूसरे पठवाना चाहिए। जी। इस कविता का मैंने वो दिल्ली वाले पंडित जी आए थे कई बार आ जाए हुए, तो दोबारा उसका इसी ज्ञान और भक्ति के द्वारा अर्थ किया था। क्योंकि घने भाव होते हैं। हाँ जी। भाई परमेश्वर ने रूप दिया, धन यूं ना घुमाना चाहिए और कहते बोझ आप पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए जी। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, दो मार्ग भगवान ने दो निष्ठाएं बताई, भाई कर्मयोग और सांख्य योग।
सांख्य योग में सब क्या का त्याग है, कोई कर्म नहीं। क्योंकि कर्म तो उसके लिए करे जिसने कुछ जरूरत हो जी। और वो अपने आत्मा में अपने आप में तृप्त है। और भगत जो है ना वो जरूरतमंद है, वो कर्म का अधिकारी है, उसका अहम जो है ना मिटा नहीं। ज्ञानी का अहम मिट जाता है जी। लेकिन इनमें फर्क इतना है कि ज्ञानी तो सोम लड़ाई लड़ता है अपनी पूरा जीवन, ये शरीर जब तक रहेगा। पंडित जी ने एक एक बात जो है ना बड़े गहराई तो बता रखी। पुरुष स्त्री एक भाव करे जब एक आत्मा धर जाए, ये ज्ञानी के लक्षण है। जी जी। पुरुष स्त्री एक भाव करे जब एक आत्मा धर जाए और विषय वासना फिर उन बंदियां की देखे 100 कोस जी। धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक, जब तक यो शरीर प्रारब्ध रहेगी, यो शरीर प्रारब्ध रहेगी जब तक रहेगा जी। यो जा ना जा, यो चाहे आज चला जा चाहे काल चला जा, इस ज्ञानी ने कोई इच्छा नहीं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भगत ने इच्छा है, क्योंकि भगत का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने जरूरत है जी। ज्ञानी ने जरूरत नहीं। धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक, आड़े के ले यार के धर जा, ये मैंने हार श्रृंगार उपाधि तजदी। आड़ पंडित जी ने जो है ना दोनों तरह के ज्ञानी की और भगत के लक्षण बता रखे। ठीक है। ये दो लेना मता भगत के लक्षण है, धर्म और ज्ञान दो लेना में ज्ञानी के लक्षण है। पुरुष स्त्री एक भाव करे जब एक आत्मा धर जाए और विषय वासना फिर उन बंदियां की 100 कोस डिगर जाए जी। और धर्म और ज्ञान फिर या भक्ति की आ जाएगी। धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक, अड़के ले यार के धर जाए, मैंने हार श्रृंगार उपाधि तजदी, मेरा सब तरिया मन भर गया। तो ज्ञानी जो है ना परमात्मा के लिए अपने लिए ना करके जीव मात्र का जो परमार्थ करता है, जीव मात्र का जो भला करता है, जीव मात्र से जो प्रेम करता है, वो भी उसको ईश्वर समझकर, अपना ईश देव समझकर जी। और ज्ञानी करता है सोम अपनी आत्मा समझ करके। हाँ जी, हाँ जी। यानी मैं सोई शरीर में भी जी, सब कुछ मेरे स्वाय न किंचित मात्र है नहीं कुछ जी। तो करण में और सोचण में और देखण में तो अंतर है, लेकिन बात दोनों एक है भाई, गति दोनों की उड़े जाकर होनी है। हाँ, उड़े जा करके एक हो जाते। हाँ जी। क्योंकि जितने भी भगत हुए उन्होंने भी बाद में ये भी दिखाया कि उन्होंने मोक्ष भी नहीं मांगी। हाँ जी। और ज्ञानी ने मोक्ष की जरूरत ना होती, वो ज्ञानी मोक्ष मांगता ही नहीं, क्योंकि मोक्ष है ही वो जी, वो तो खुद है स्वरूप उसी से स्वाभाविक है। तो इस प्रकार दोनों का जो है ना मारे एक है, लेकिन जो मैल जब तक रह रहे हैं ना, ये जितने भी टंटे झगड़े करे जाते हैं ना, वो मैल को अंतःकरण के मैल को दूर करने के लिए की जाती जी। जिसके अंतःकरण पर मैल जमा हुआ है ना, कर्मों के द्वारा, पापों के द्वारा, भाई यो ना करूंगा तो कैसे गुजारा होगा, यो ना करूंगा तो कैसे गुजारा होगा, भाई यो तो करना ही पड़ेगा, भाई यो मैं करता हूँ, मैं भोगना भी फिर मनना ही पड़ेगा। जिनके अंतःकरण मलिन हो रहे हैं ना,
वो तो कर्म के अधिकारी, उनने तो भक्ति करनी पड़ेगी परमात्मा की। और जो जिनके अंतःकरण का मैल हट जाता है ना, वो प्रहलाद जो था वो दोनों तरह से पूर्ण था। हाँ जी, बिल्कुल। वो भगत भी था, हाँ जी, और ज्ञानी भी था। ज्ञानी भी थे। हाँ जी, क्योंकि उसके अंतःकरण का जो मैल था ना, वो उसके गर्भमय नारद भगवान के द्वारा वो तो समाप्त कर दिया गया था, ज्ञान दे दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो है ना पूरे अपने जीवन में अपना शरीर ज्ञानी के लक्षण दिखाए। प्रहलाद जी ने ज्ञानी के लक्षण दिखाए जी, भगत के लक्षण बहुत कम दिखाए। भगत के लक्षण तो जब दिखाए हैं जब परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण कर परमात्मा ने प्रहलाद उसको हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, और जब हिरण्याकश्यप को मार दिया, जब शांत ना हुए, तो जब इन देवों ने और ऋषियों ने प्रार्थना करी, प्रार्थना से भी भगवान का क्रोध शांत ना हो गया, जब प्रहलाद को इशारा किया, जब प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना करी जी, जब भक्ति के लक्षण दिखाए, नहीं तो पूरा ज्ञान दिखाया जी। पहाड़ को भी मैं हूँ, आग भी मैं हूँ, भाई गरम तेल भी मैं हूँ, खड़क भी मैं हूँ, और भाई खंभ भी मैं हूँ। जब तक भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए थे प्रहलाद महाराज को, तब तक तो उनका इस चीज का भी संशय था कि भाई मैं जो है राक्षस कुल में जन्मे हूँ, बिल्कुल, क्या पता मन स्वीकार करेंगे कि ना करेंगे, मैं उनके लायक हूँ कि ना हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे। बिल्कुल। प्रहलाद ने जब हिरण्याकश्यपु ने गर्भ में था, जब प्रहलाद, हाँ जी, तो गर्भ में भगवान का भजन करता था, तो प्रहलाद की माँ के पेट का कान लाकर हिरण्याकश्यप ने सुना कि तो भगवान मेरे दुश्मन का नाम ले है, इस गर्भ को नष्ट किया जाए। कोशिश करी प्रहलाद ने जी, उसने हिरण्याकश्यपु ने, लेकिन जब प्रहलाद की माँ बोली कि कोई बात ना, यो पेट में है और गर्भ को नष्ट करना महापाप है। हाँ जी, हाँ जी, आपने ज्ञान करियो, भूल हत्या क्यों करो, आप तो क्षत्रिय हो ना, जो जब जन्म ले लेना, जब अगर आपके खिलाफ चला तो मार दियो इसने, जब छोड़ दिया था। तो प्रहलाद ने ये बातें नहीं दिखाई, ये तो हम अपनी भावना से करते कहते हैं कि भाई भगवान, क्योंकि प्रहलाद ने जब हिरण्याकश्यपु ने उनको गुरुओं को सौंप दिया जी, तो प्रहलाद ने बहुत बचपन में भी उन गुरुओं से भी विपरीत बातें कही। हाँ बिल्कुल, और उन गुरुओं के जो बालक पढ़े थे ना जी, उनके साथ और उनको भी ज्ञान दे दिया, वो भी अपनी गेल कर लिए थे, वह भी जो सना बदल दिए। तो प्रहलाद ने ये बातें नहीं दिखाई, ये तो हमारी भावना की बातें हैं, हम जो सुना लेख में नहीं आ रही है कई बात ये बात तो, क्योंकि प्रहलाद ने जब ही भगवती के लक्षण दिखाए जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया जी, शांत नहीं हो रहे थे जब। हाँ, नहीं तो जब पहाड़ पर तक गिरा, शुरू में बताते हैं कि भाई उनको सिपाहियों को हुक्म दे दिया, भाई इसने पहाड़ पर तक धक्का दे दियो कि वो आप मर जाएगा, पहाड़ा में पत्थरा में टकरा कर तड़ेता ही आओगा, इतने मर जाएगा, फिर तुम ठा लेगी, उसने फूक दिया ही ठा कर। लेकिन ऐसा बताते हैं कि प्रहलाद का ये निश्चय था कि सब कुछ परमात्मा है, मेरे सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ नहीं। हाँ जी, सब कुछ आत्मा है, आत्मा है। वो पहाड़ भी जो है ना, पत्थर भी जो है ना, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता जी। बहुत सबसे छोटी उम्र में ऐसा बताते हैं, लेख आता है कि भगवान जो है ना, प्रहलाद जो है ना,
जब तड़ाक देखा उन सिपाहिया ने तो खेलता पाया। हाँ जी। और फिर आन कर ना कि सबूत है महाराज यो मरिया नहीं। हमने पहाड़ पर तक रहा था कति ऊपर से, पर यो नीचे तक आन के देखा ना तो खेलता पाया, यो मरिया नहीं, यो मन काबू का नहीं है हमारे। तो फिर पहला दोनों दूसरे ना एक लोहे का खंभा बनवाया और उसमें बिजली के द्वारा आग से गर्म लाल करवा दिया, तपा दिया, वो तपा दिया। और प्रहलाद की कौड़ी भरवाई, भाई इसको कौड़ी भरी, भाई यो जड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन जब प्रहलाद ने कौड़ी भरी, जब ऐसा सोचा प्रहलाद ने कि सब कुछ परमात्मा का स्वरूप तो है, मेरे सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ है ही नहीं जी। और उस खंभे की कौड़ी भर ली और प्रहलाद का बाल भी नहीं जले। फिर तीसरी बार है ना कि उसमें काफी वैसे प्रयास तो करते रहे हैं। हाँ, वैसे काफी हरकत करी ना कश्यप ने। फिर खंबे से बांध करके और खड़क से मारना चाहा, नहीं ये तो आखिरी की बात है। फिर उसकी एक बहन थी हिरण्य कश्यपु की जी, उसका नाम था होलिका। होलिका, हाँ, वो हमारी लोकल भाषा में तो उसने होलिका कहा करें, लेकिन होलिका नाम था उसका। उसने लोमस ऋषि की सेवा करी थी, कभी बहुत छोटी उम्र में ही जी। लोमस ऋषि ने उसको वो बचपन में ही आग से बहुत डरा करती, आग दिख जाती ना तो दूर भाग जाया करती, इतनी भय मान्या करती आग से, छोटी ही थी। उस लोमस ऋषि से उसने ये बात मांगी कि महाराज अगर आप वर देना चाहते हो ना तो मैंने ईसा वर दो कि मैं आग से ना डरूं, मेरा आग कुछ ना बिगाड़ सके। तो ऐसा लेख आता है कि लोमस ऋषि ने एक वस्त्र दे दिया, पहले ये इसने वो डर गए, इसने उठ के चाहे तू आग में बैठी रही है 24 घंटे और आग तेरे को जला नहीं पाओ। तो उसने आजमाइश करके देख रखा था, होलिका ने उस वस्त्र के द्वारा हाथ का लपेट कर ओढ़ कर और आग में देख रखा था, तो वो जड़ा नहीं, जड़ाओ नहीं जी। तो जब हिरण्य कश्यप तो बोली भाई यो और डालना मरे और तेरा नाम भी ना होगा, तू एक काम करे लकड़ी को इकट्ठे करवा दे और भाई मैं इसने लेकर जो सुना गोशियां के लकड़ियां के बीच में बैठ जाएंगी और आप आग लगा दियो, लगवा दियो और चारों ओर का कर दियो सिपाही, भाई यो जड़ जाएगा, मैं मेरा कुछ बिगड़ना है, ये तेरा दुश्मन तो न्यू मरेगा और लड़ मरेगा। तो जब हिरण्य कश्यपु ने उसको लकड़ाम के बीच में बैठा करके गोदी में बैठवा दिया, गोड्या में बैठा दिया और उसने वो सील वस्त्र चारों ओढ़ का अपने को ओढ़ लिया और इसको गोड्या में बैठा लिया, फिर सील वस्त्र ओढ़ कर। लेकिन ऐसा बताते हैं, ऐसा लेख आता है कि जब परमात्मा ने उसमें आग लगाई, जब परमात्मा ने ऐसी हवा के द्वारा और ऐसा अलट पलट किया, परमात्मा की माया बड़ी विलक्षण होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो शील वस्त्र जो था ना वो होड़का पर तार कर प्रहलाद पर सारा लपेट दिया और होड़का कर दी नंगी और वह जड़ के मर गई और प्रहलाद जो है ना आग में भी राम राम रटता रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रहलाद ने सारे लक्षण परमात्मा में निष्ठा के बताए जी, दिखाए न्यू दिखा कि मेरा स्वरूप समय परमात्मा ही है जी। यानी जो ज्ञानियों के लक्षण होते हैं ना वो लक्षण दिखाए जी।
जिस वक्त जो है ना हिरण्याकश को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण करे, खंबा पाड़ करके जब वो खंबे का जोड़ दिया प्रहलाद और खड़क लेके उसने मारने खातर तैयार होया हिरण्याकश, ये वही देखूंगा तेरा भगवान तेने बता लेगा। ये तो आखिरी जो आखिरी का हथियार था जी। तो उसी वक्त भगवान ने जो है ना खंबा पाड़ करके और नरसिंह के रूप में आकर के हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया जी। और हिरण्याकश्यप को पकड़ करके और अपने गोड्या में रख लिया। जब हिरण्याकश्यप ने बहुत मेहनत कर ली, किसी प्रकार वो काबू में ना आया, भगवान से ना छूट सका, सब कीमतें तोड़ा लिए। जब मजबूर होकर के जब भगवान याद आया कि महाराज आपने तो सारे नियम तोड़ दिए मेरे लिए, जब भगवान बोले भाई एक भी नियम नहीं तोड़े, तेरे पूरे कर दिए और अपना एक तोड़े नहीं। जब भगवान ने नरसिंह रूप से नाखूनों से हिरण्याकश्यप को छाती पाड़ दी, उसको यूं दिखा करके देख भाई, ना तो तू घरा है ना बाहर है जी, और ना आधा सूरज छिप रहा है आधा रह रहा है, ना दिन छिप रहा है ना रात ना दिन जी, और ना जमीन पर ना आकाश में, तू मेरे गोड्या पर है और ना अस्त्र है मेरे पास ना शस्त्र है और ना मैं मानस हूं और ना मैं जनावर। क्योंकि हिरण्याकश्यप ने अपनी मृत्यु को का अंजाम करने में कोई कमी नहीं रखी। हाँ जी, पहले वरदान ले लिया था। हाँ बिल्कुल, पहले भगवान से वर मांगा था हिरण्याकश्यप कि महाराज मैंने उम्र कर दो। तो भगवान ब्रह्मा बोले भाई उम्र तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा लेकिन और कुछ मांग ले, यह बात नहीं बनेगी जी। इससे न्यारा कुछ मांग ले। तो हिरण्याकश्यप ने सोच समझ के और ये वर मांगा कि महाराज फिर यूं अगर मेरे शरीर को उम्र ना करना चाहते तो कोई बात ना, जान दो आप मेरे को ऐसा दे दो कि ना मैं हथियार तो मरूं, ना मैं अस्त्र तो मरूं, ना मैं शस्त्र तो मरूं, ना मैं मानस तो मरूं, ना मैं जनावर तो मरूं, ना मैं यानी किसी प्रकार से जो ना मेरी मृत्यु ना हो, ठीक है, और ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं और ना घरा मरूं ना बाहर मरूं और ना आकाश में मरूं ना जमीन में मरूं और ना इन 12 महीने में मरूं। हाँ जी। यो 13वां महीना जब चला था भगवान ने, जब हिरण्याकश्यप का वध किया जी। तो जब हिरण्याकश्यप ने पूछा भगवान से कि महाराज अपने सारे नियम तोड़ दिया आपने, तो भगवान बोले भाई एक भी नहीं तोड़े जी, तेरे पूरे कर रखे हैं। देख ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है और ना जमीन है ना आसमान है, ठीक है, और ना दिन है ना रात है और ना घरा है ना भीतर है जी, और भाई ना मैं मानस हूं ना मैं जनावर जी, और भाई ना ये 12 महीने। तो भगवान को इतना ज्ञानी के लिए जो इतना गुस्सा करते हैं ना भगवान, वो भगत के लिए नहीं करते। हिरण्याकश्यप के मारने में भगवान ने इतना भयंकर रूप बनाना पड़ा, इतनी अनहोनी करनी पड़ी जी, जो उससे पहले और उसके बाद में कभी हुई नहीं और ना हो सकती जी। इसलिए जो है ना भगवान का बहुत ही गुस्सा उड़ गया और जब हिरण्याकश्यप को मारने के बाद वो गुस्सा शांत ना हुआ, भगवान को राते रहे जी, सिंह के रूप में। जब ऋषियों ने ब्रह्मा ने भगवान शंकर ने इन इंद्र ने लोकपालों ने
प्रार्थना करी, लेकिन भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जी। जब प्रहलाद को कही हम्म। कि भाई आप सुना आपके लिए एक रेखा है यो, आप पे इसको काबू करो, हम्म। आप प्रार्थना करो, आप विनती करो। जब प्रहलाद ने विनती करी हम्म। प्रभु से, परमात्मा से, और जब भक्ति का के लक्षण दिखाए, हम्म। नहीं तो प्रहलाद ने मोह में, तो में, खड़क खम्भ में, सब क्या में परमात्मा को देखा, जी। यानी आत्मा, अपनी आत्मा को देखा। हम्म। ये ज्ञानमय बातें थी। हम्म। भक्ति में तो भय होता है। तो फिर आ जाऊं रे, हाँ, मूल सवाल जो था, हाँ, देखो वो तो ये बात कहने सुनने मत आंदी है नहीं ना, ज्ञान की बातें कोई कहने की सही को ने, वो तृप्त नहीं हो रहे थे। जिन भाई का सवाल था शायद अब समझ में आ जा, अगाड़ी में चाल के दोनों के मार्ग एक के हैं, बिल्कुल, वैसे दोनों के अलग अलग हैं। हाँ जी।